22 जनवरी को रामलला एक साल के हो जाएंगे। पिछले साल 2024 में 22 जनवरी को ही अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 11 दिनों तक यम नियमों का निर्वाह करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये तो आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपनी ही जन्मभूमि पाने के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया। आप ये भी जानते हैं कि कलयुग की इस राम कथा का विलेन मुगल बादशाह बाबर था। लेकिन आप यकीनन ये नहीं जानते होंगे कि इन 500 वर्षों में भगवान राम ने अपनी कानूनी लड़ाई में कितने रावण, कितने बाबरों को पराजित किया है और तब जाकर ये भव्य मंदिर बना है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर हमारा खास शो एक्स-रे। आज के एपिसोड में हम उन रावणों और बाबरों की बात करेंगे जिनकी नीति और नीयत के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। बात खलनायकों की होगी तो नायकों की भी होगी, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। तो तैयार हो जाइए श्री राम के 500 वर्षों के संघर्ष की पूरी कथा सुनने के लिए। हम इस पूरी राम कथा को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला भाग भगवान राम का कलयुगी रावणों से महायुद्ध और दूसरा भाग मर्यादा पुरुषोत्तम राघव का कानूनी महायुद्ध। मैं आपको त्रेता के रावण और मुगल काल के बाबर की कहानी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। मॉडर्न जमाने की कहानी सुनाऊंगा जिसमें राम मंदिर के विलेन का किरदार किसी और ने नहीं बल्कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अदा किया। राम मंदिर की राह में विलेन थे तो कुछ हीरो भी थे। ऐसे ही एक हीरो थे फैजाबाद के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के नायर, जिन्होंने भगवान राम और राम भक्तों के लिए प्रधानमंत्री नेहरू और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से लोहा लिया था। बात 1949 की है, जब 22-23 दिसंबर 1949 की मध्यरात्रि को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के अंदर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति रखी गई। 3 दिन बाद 26 दिसंबर को नेहरू जी ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि विवाद पर गोविंद बल्लभ पंत को एक टेलीग्राम भेजा। उसका मजमून सुनिए। ये नेहरू जी के शब्द थे। मैं अयोध्या के घटनाक्रम से परेशान हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लेंगे। वहां एक खतरनाक उदाहरण स्थापित किया जा रहा है जिसके बुरे परिणाम होंगे। नेहरू जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया। जीबी पंत ने के नायर को वहां जाकर पूछताछ करने की जिम्मेदारी सौंपी। के नायर ने अपने अधीनस्थ गुरदत्त सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। गुरदत्त सिंह ने व्यापक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका लबोलुबाव यही था कि अयोध्या में उस स्थान को हिंदू रामलला के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमान संप्रदाय वहां मस्जिद होने का दावा कर समस्याएं पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया कि वहां एक बड़े मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए और मुसलमानों के उस क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस तरह के नायर ने युद्ध का शंखनाद कर दिया। उम्मीद के मुताबिक नेहरू जी को यह रिपोर्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि राज्य सरकार परिसर से हिंदुओं को तत्काल बाहर निकालने और रामलला को हटाने का आदेश दे। मुख्यमंत्री जीबी पंत ने के नायर को तुरंत रामलला की मूर्ति हटाने और हिंदुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध का आदेश दिया, लेकिन के नायर ने आदेश लागू करने से इनकार कर दिया और अपनी तरफ से आदेश जारी किया कि रामलला की रोजाना पूजा की जाए। सरकार पूजा का खर्च और पूजा कराने वाले पुजारी का वेतन वहन करे। के नायर के इस आदेश से जैसे दिल्ली में ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। नेहरू जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आग बबूला नेहरू जी ने तुरंत के नायर को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। बर्खास्तगी के बाद नायर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, खुद कोर्ट में अपने बचाव में बहस की और केस जीता भी। कोर्ट ने के नायर को उसी स्थान पर तुरंत बहाली का आदेश जारी किया। इतिहास के पन्नों में के नायर का योगदान कहीं भुला दिया गया। जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो हम ये अवश्य कह सकते हैं कि के नायर का सपना पूरा हुआ। राम मंदिर के विलेन नंबर 2 समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव। 1990 की बात है। 21 से 30 अक्टूबर के बीच अयोध्या में लाखों की गिनती में राम भक्त पहुंच चुके थे। सूबे के मुख्यमंत्री पद पर मुलायम सिंह यादव आसीन थे।
श्री राम जन्मभूमि की जबरदस्त किलेबंदी कर दी गई थी। हर तरफ हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात थे। कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन राम भक्त हर खतरे को नजरअंदाज कर सुबह करीब 10 बजे चारों दिशाओं से बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। मुख्यमंत्री का साफ और सख्त निर्देश था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन राम भक्तों पर तो राम भक्ति का जुनून सवार था। 5000 से ज्यादा कार सेवक श्री राम जन्मभूमि तक पहुंच गए। शरद कोठारी और राम कोठारी नामक दो भाइयों ने जय श्री राम का उद्घोष किया और भगवा झंडा फहरा दिया। पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 30 अक्टूबर को मुलायम सिंह के आदेश पर पुलिस ने कार सेवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 34 साल बाद भी यह हिसाब नहीं लग पाया है कि कितने राम भक्त मुलायम सिंह के एक आदेश पर यूपी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। और यह सब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने अपने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने के लिए किया था। अयोध्या में कार सेवकों को रोकने के लिए मुलायम सरकार ने लगभग 2,65,000 से ज्यादा हथियारबंद सुरक्षा बल के जवान तैनात किए थे। राम भक्त भक्ति में लीन सिर्फ राम धुन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे और सरयू पुल पर कार सेवकों को घेर कर मारा गया। पुलिस ने सीधी गोलियां चलाई और शवों को सरयू नदी में फेंक दिया। इतने पर भी मुलायम सिंह संतुष्ट नहीं हुए। घरों से खींचकर राम भक्तों को निकाला जाने लगा। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई, सबके सिर और सीने में गोली दागी गई। अयोध्या का तुलसी चौराहा खून से लाल हो गया। दिगंबर अखाड़े के बाहर शरद कोठारी और राम कोठारी को खींचकर पॉइंट ब्लैंक यानी सिर पर निशाना लगाकर गोली मारी गई। रामाचल गुप्ता का अखंड राम धुन नहीं रुका तो पुलिस ने उन्हें पीठ पर गोली मार दी। रामनंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर फायरिंग की गई। अयोध्या कोतवाली के सामने वाले मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई। रामबाग के ऊपर से एक साधु आंसू गैस से परेशान लोगों के लिए बाल्टी से पानी फेंक रहे थे। उन पर निशाना लगाकर गोली मारी गई और वो छत से नीचे आ गिरे। फायरिंग के बाद सड़कों और गलियों में पड़े राम भक्तों के शवों को बोरियों में पैक किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि न जाने कितने राम भक्त मुलायम प्रशासन की गोलियों से मारे गए। उनका अब तक हिसाब नहीं लगाया जा सका है, लेकिन जीत राम की और राम भक्तों की ही हुई। फिर कुछ दशकों बाद वो दौर आया जब राम मंदिर के लिए पूरा देश आंदोलन कर रहा था। तब सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली यूपीए सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें लिखा था कि राम सेतु समुद्री ज्वार और सेडिमेंटेशन यानी अवसादन की वजह से बना है। इस हलफनामे में यह भी कहने की कोशिश की गई कि भगवान राम सिर्फ एक कवि की कल्पना है, वो कभी थे ही नहीं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इटली में पली बढ़ी सोनिया गांधी भगवान श्री राम की महिमा को कैसे महसूस कर सकती थी, जब इस देश में पले बढ़े जवाहरलाल नेहरू और मुलायम सिंह यादव नहीं महसूस कर सके। और तो और फिरोज के पुत्र राजीव और ईसाई मां सोनिया के पुत्र राहुल गांधी, जो कभी चुनावों के दौरान जनेऊ धारण कर महापंडित और शिव भक्त होने का ढोंग करते हैं, उन्होंने तो कभी यह भी कहा था कि किसी भी मंदिर में यंग लड़के लड़कियों को देखने जाते हैं। इनको भी क्या कहा जाए, खानदान ही ऐसा था। नेहरू ने 1949 में जन्म स्थान पर रामलला की मूर्ति स्थापित होने का विरोध किया था। 1950 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सोनिया गांधी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता ठुकरा दिया था। राम कथा में विलेन का किरदार तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया ने भी निभाया। इन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बल्कि स्कूल या अस्पताल बनाया जाना चाहिए, जैसे कि इस देश में स्कूल और अस्पताल के लिए जगह की कमी पड़ गई है। त्रेता युग में राम से रावण हारा और कलयुग में इन तमाम लोगों की हार हुई जिन्होंने किसी न किसी प्रकार राम और राम मंदिर का विरोध किया। भगवान राम विजयी हुए, राम भक्तों की जीत हुई। राम मंदिर के विलेन छाती पीटते रह गए और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, मर्यादा पुरुषोत्तम राघव का कानूनी महायुद्ध। भगवान राम के जीवन का यह सबसे बड़ा युद्ध था जो करीब करीब 500 वर्षों तक चला। शुरुआत करते हैं ईसा से 100 साल पहले से।
ऐसा उल्लेख मिलता है कि ईसा से 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 84 स्तंभों पर एक नए भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया। समय बदलता रहा, शासक बदलते रहे, लेकिन करीब 1600 सालों तक राम मंदिर का अस्तित्व बना रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासन काल तक अयोध्या में श्री राम मंदिर मौजूद था। इतिहास में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि हमारे आराध्य गुरु नानक जी अयोध्या में मंदिर ढहाए जाने से पहले श्री राम की जन्मभूमि पर आराधना करने गए थे। 21 अप्रैल 1526 को काबुल से आए आक्रांता बाबर और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया और भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई। वो 1528 का साल था जब बाबर के आदेश पर उसके कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में बने श्री राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका प्रमाण बाबरी मस्जिद के शिलालेख में मिलता है। 1527 से 1856 तक मुगलिया सल्तनत के बादशाह बदलते रहे, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर की तरफ किसी भी बादशाह ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन राम भक्तों का ध्यान इन 350 सालों में कभी भी अपने आराध्य से नहीं हटा। मुगल काल के इतिहासकारों ने तो नहीं, लेकिन भारत आए विदेशी इतिहासकारों ने अयोध्या और राम मंदिर के बारे में खूब लिखा है। 16वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले विलियम फिंच से लेकर जोसेफ टिफेंटलर तक सभी ने हिंदुओं द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर की पूजा पाठ करने के बारे में लिखा है। उनके अनुसार रामनवमी के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू एकत्र होते थे, नियमित प्रार्थनाएं होती थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अन्य इतिहासकार और यात्री जिन्होंने इस स्थल का दौरा किया, उन्होंने श्री राम के जन्म स्थान और बाबर द्वारा एक मंदिर को नष्ट करने और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाने की पुष्टि की है। इंग्लैंड से आए इतिहासकार विलियम फिंच ने 1608 से 1611 के बीच अयोध्या की यात्रा की। उन्होंने लिखा था कि रामकोट में ब्राह्मण थे जो पास की नदी में पवित्र स्नान करने वालों का हिसाब किताब रखते थे। फिंच की यात्रा वृत्तांत में खास बात यह थी कि उन्होंने कहीं भी मुस्लिम समुदाय के नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं किया, जबकि 18वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले इतिहासकार जोसेफ टिफेंटलर ने इस बात का जिक्र किया है। टिफेंटलर भारत में करीब 40 साल रहे, जिसमें से 7-8 साल उन्होंने अवध क्षेत्र में गुजारे। उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं ने वहां एक वेदी बनाई जो किसी छोटे बच्चे के पालने जैसा था। रामनवमी के दिन हिंदू उसकी परिक्रमा करते थे। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम वहां नमाज भी अता करते थे। टिफेंटलर द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण के कुछ पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी शामिल किए गए, जिसमें से एक में यह लिखा है, इस स्थान पर नदी के ऊंचे तट पर एक मंदिर बना हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने हिंदू आस्था की स्मृति को मिटाने के उद्देश्य से इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और इसकी जगह एक मस्जिद और 2 स्तंभ बनवा दिए। पूर्व की ओर बनी मस्जिद के बगल में मूरों ने एक और मस्जिद का निर्माण कराया था। आयरलैंड के रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन ने 3 खंडों वाली अपनी किताब पूर्वी भारत का इतिहास, पुरावशेष, स्थलाकृति और सांख्यिकी में लिखा है, कहा जाता है कि जिस कट्टरवादी ने मंदिरों को नष्ट किया था उसने सबसे उल्लेखनीय मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनवाई, लेकिन अयोध्या में मस्जिद जो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे आधुनिक होने का आभास देती है, इसकी दीवारों पर एक शिलालेख से पता चलता है कि इसे औरंगजेब से 5 पीढ़ी पहले बाबर के काल में बनवाया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि विदेशी इतिहासकारों का लेखन और यात्रा वृत्तांत अदालत में बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। बर्लिन में प्रकाशित हुई हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उस स्टीफन थैलर की भारत का इतिहास भूगोल, ये किताब इंटरनेट पर पाई जाती है, 1786 में छपी है। अयोध्या चैप्टर है, अयोध्या भ्रमण का वर्णन है, पढ़ो। 1786 में तो अंग्रेज थे। यहाँ की जनता राम जन्मभूमि के बारे में क्या सोचती थी, क्या व्यवहार करती थी, उसमें लिखा है। कई इतिहासकारों ने अपनी यात्रा के वृत्तांत में अयोध्या और राम मंदिर के बारे में लिखा है। ये वो वक्त था जब मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। करीब इसी समय 1856-57 में अयोध्या में ढांचे के आसपास हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 6-7 फीट की ऊंचाई वाली ग्रिल ईंट की दीवार बना दी। इस दीवार ने परिसर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, आंतरिक भाग मुसलमानों के उपयोग के लिए और बाहरी भाग हिंदुओं के लिए।
फिर साल 1858 में बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद असगर ने अवध के थानेदार से शिकायत की। शिकायत थी कि 25 निहंग सिख पंजाब से आकर मस्जिद में घुस गए हैं, पूजा और हवन कर रहे हैं। उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर भगवान श्री राम के निशान अंकित कर दिए हैं। कोयले से उन्होंने मस्जिद की दीवारों को राम नाम से भर दिया है। मोहम्मद असगर की फैजाबाद के जिला कलेक्टर को 30 नवंबर 1858 को दी गई अर्जी में बैरागियां ए जन्मस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि 1858 के 30 नवंबर तक इस जगह की मान्यता जन्मस्थान या पूजा स्थल के रूप में थी। 1877 में ब्रिटिश सरकार ने बाहरी प्रांगण के उत्तरी हिस्से में एक और दरवाजा खोल दिया, जिसका नियंत्रण और प्रबंधन हिंदू पक्ष को दे दिया। लेकिन विवाद का कोई समाधान नहीं निकल सका। 1885 में पहली बार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवीर दास ने मस्जिद से सटी जमीन पर मंदिर बनाने की मांग की। फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ फैजाबाद अदालत में एक मुकदमा दायर किया। 24 दिसंबर 1885 को ट्रायल जज ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि मंदिर के संभावित निर्माण के कारण दो समुदायों के बीच दंगे भड़कने की संभावना है। 18 मार्च 1886 को जिला अदालत में अपील की गई। 1 नवंबर 1886 को इस अपील को खारिज कर दिया गया। अगले करीब 4 दशकों तक अदालतों में श्री राम जन्मभूमि के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाती रही और फिर 1934 में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। अदालती लड़ाई अपनी गति से चल रही थी। फिर 1949 में राम जन्मभूमि स्थल के अंदर भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां रखी गई, जिसके कारण सरकार ने इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया। 1950 में हिंदू पक्ष की तरफ से गोपाल सिंह विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद अदालत में 2 मुकदमे दायर किए, जिसमें रामलला के लिए हिंदू पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई। अदालत ने दोनों पक्षों को पूजा करने की अनुमति दे दी और आंतरिक प्रांगण के दरवाजों को बंद रखने का आदेश दिया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े ने फैजाबाद के सिविल कोर्ट में दावा पेश किया कि जन्म स्थान के मामलों का पूर्ण प्रबंधन का अधिकार उसका है। 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अयोध्या के 9 मुस्लिम निवासियों ने फैजाबाद के सिविल जज के समक्ष मुकदमा दायर किया। 25 जनवरी 1986 को उमेश चंद्र ने ग्रिल ईंट की दीवार पर लगे तालों को हटाने और जनता को आंतरिक प्रांगण में रामलला के दर्शन की अनुमति ट्रायल कोर्ट से मांगी। 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश ने ताले खोलने और भक्तों को रामलला के दर्शन की अनुमति दे दी। इस आदेश को रिट फाइल कर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 3 फरवरी 1986 को अंतरिम आदेश में संपत्ति की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किए जाने का आदेश दिया गया। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी का 9 से 11 जून तक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद से राम मंदिर निर्माण भाजपा के घोषणा पत्र का अहम बिंदु बन गया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि अब पार्टी राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन का खुले तौर पर समर्थन करेगी। 1 जुलाई 1989 को भगवान श्री राम विराजमान और स्थान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या द्वारा सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया। 10 जुलाई को सभी मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। 14 अगस्त 1989 को पारित अंतरिम आदेश में दोनों पक्षों को विवादित संपत्ति को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा के सूत्रधार खुद नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने रथ यात्रा के गुजरात चरण में सारथी की भूमिका निभाई। आडवाणी जी की रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। रथ यात्रा को 25 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर रोक दिया गया और आडवाणी जी को हिरासत में ले लिया गया। 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी। उस दौरान भी अयोध्या में कार सेवा सुचारू रूप से चलती रही। फिर आया 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जिसने राम जन्मभूमि बाबरी विवाद में भूचाल ला दिया। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने
जन्मभूमि और आसपास के क्षेत्रों सहित 67.7 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए अध्यादेश जारी किया। 2010 में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया, जिसमें स्थलों को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला को बराबर हिस्सा दे दिया गया। और आखिरकार फिर वो दिन आया जब भगवान श्री राम के 500 वर्षों के कानूनी महायुद्ध का अंत हुआ। 9 नवंबर 2019 को देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायाधीशों ने प्राचीन ग्रंथों, गवाहों के बयान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बनाई गई कई रिपोर्ट सहित दूसरे प्रमाणों पर भरोसा किया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया, हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और मंदिर निर्माण के लिए पूरी जमीन हिंदुओं को दे दी। मोदी सरकार को आदेश दिया कि एक ट्रस्ट का गठन कर मंदिर का निर्माण कराया जाए। आदेश का पालन हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में तमाम राजनीतिक, वैचारिक और छद्म बौद्धिक विरोधों के बावजूद सत्य और आस्था की विजय हुई। भारत की सभ्यता की निरंतर धारा में भगवान श्री राम के दूसरे वनवास का समापन हुआ और अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारे सबके रामलला अब 1 वर्ष के होने वाले हैं। तो यही है राम मंदिर के विलेन और भगवान श्री राम के 500 साल के संघर्ष का एक्सरे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस एक्सरे रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर देंगे। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि किस मुद्दे पर एक्सरे रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं। आप सुझाव दें और हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरे रिपोर्ट। और हां, प्लीज कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।